Hi all of you, you all are welcome on this channel. आज की हमारी टॉपिक एक अवार्ड पे पूरी तरह कंसंट्रेटेड टॉपिक है। अवार्ड के तालिकाओं पे हम पहुँचें उससे पहले आपके पास बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो आपको दिख रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब है। वहाँ पे जाके आप बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव फैक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं और अपने जो स्ट्रैटेजी है उसको और भी मजबूत कर सकते हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस लर्न बियॉन्ड प्लेटफॉर्म। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नज़रिए से अगर हम देखें तो अवार्ड से हमेशा से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो अवार्ड पे है। अवार्ड में सबसे बड़ी अवार्ड यूँ तो भारत की आपकी भारत रत्न अवार्ड है, जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो संभवतः भारत रत्न इतना बड़ा अवार्ड है कि हर एक वर्ष नहीं दिए जाते हैं। इसकी गरिमा इतनी बड़ी है कि संभवतः हर एक वर्ष नहीं देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन उसी के तर्ज पे जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज़ पद्म अवार्ड। तो पद्म अवार्ड की हम बात करेंगे। पद्म अवार्ड का जनरली अनाउंसमेंट हमेशा से रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या दैट इज़ 25 जैन को ही किया जाता है, क्योंकि 26 जैन आपकी रिपब्लिक डे मनाई जाती है। तो अभी हाल ही के दिनों में इस पूरे पद्म अवार्ड की तालिका जो है वो निकाली गई है। इस पूरे तालिका में 128 पर्सन को शामिल किया गया है। इस पद में भी 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरी को अलग अलग से देखना है हमें, लेकिन उस 3 कैटेगरी में जो ऊपर की 2 कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन उसी 2 कैटेगरी से आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दैट इज़ पद्म विभूषण, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड देन पद्म भूषण। तो मैंने जैसा बताया कि पद्म अवार्ड के भी 3 आपके क्या हैं तो पिलर्स हैं। एक पद्म विभूषण सबसे टॉप पे आता है। इस पद्म विभूषण में हमने इस बार 4 लोगों को शामिल किया है। इस 4 में से 3 मरणोपरांत हैं जिनका ऑलरेडी डेथ हो चुका है, उसके बाद उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण। 17 ऐसे पर्सन हैं जिनको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जिसे हमने पद्म भूषण की कैटेगरी में रखा है। और 107 ऐसे पर्सन हैं जिन्हें आने वाले दिनों में पद्मश्री जैसा बड़ा सम्मान दिया जाएगा। तो 107 पद्मश्री की बात संभवतः आज के इस वीडियो में हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा तालिका है और संभवतः 107 नाम को याद करना इतना आसान नहीं है। और जहाँ तक वेटेज की बात है तो आपने सिर्फ अगर पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे बड़े नाम को याद कर लिया तो संभवतः आपके एग्जामिनेशन का पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलें हम देखेंगे पद्म विभूषण किन लोगों को दिया गया है, कौन से फील्ड से वो आते हैं और क्या उस अवार्ड में ऐसी खास बातें हैं। तो हमने आर्ट के फील्ड में कला के लिए जिसको हमने अवार्ड दिया है इस बार वो पोस्थमस नहीं है, मतलब मरणोपरांत नहीं है, वो आज के डेट में भी लाइव हैं। नाम प्रभा आत्रे का है। बड़ा नाम है। बड़ा नाम इस नाम से है कि संगीत के क्षेत्र में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 11 बुक्स उन्होंने एक साथ लिखा था। उनको इससे पहले भूषण दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया गया था 2002 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी उन्हें दिया गया है 1991 में। तो आप सोच सकते हैं पद्मश्री ऑलरेडी विनर 2002, संगीत नाटक अकादमी विनर 1991। तो इस बार उन्हें हमने बड़ा सम्मान आर्ट के फील्ड में प्रभा आत्रे को दिया है। उसके बाद जो 3 नाम मैं लूँगा वो पोस्थमस है, करने का मतलब मरणोपरांत है। उसमें से जो दूसरा नाम है वो आपके राधेश्याम खेमा का है। जर्नलिस्ट है और कल्याण जो आपकी पब्लिकेशन थी उसके एडिटर थे। बहुत दिनों तक उन्होंने जो आपकी गीता प्रेस ट्रस्ट है उसके चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। तो राधेश्याम खेमा लिटरेचर एंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये नाम है, इम्पॉर्टेंट है।
प्रभा अत्रे जैसे आपने कला विशेष के रूप में याद रखा, वैसे ही लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में आप राधेश्याम खेमा को याद रखेंगे। तीसरा जो नाम है वो हाल ही के दिनों में हमने देखा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें उनका डेथ हुआ। CDS चीफ थे, है ना, NDA क्वालिफाइड वो पर्सन, बहुत सारे मेडल, बहुत सारे विशिष्ट अवार्ड उनको दिए जा चुके हैं। और ऐसे भी आप जाने कि CDS पहली बार जिस पोस्ट को भारत सरकार ने बनाया उसका चीफ होना कितनी बड़ी बात है। तो नाम संभवतः सभी को मालूम है, नाम है जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत सिविल सर्विसेज के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। और चौथा एक ऐसा नाम जिस नाम के इर्द गिर्द ही अभी पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, और संभवतः उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पुराने मुखिया, जिसे हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो CM ऑफ उत्तर प्रदेश को हमने पद्म विभूषण के नवाज से नवाजा है। पोस्थमस भी ये अवार्ड है। नाम कल्याण सिंह, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसे आपको याद रखना है कि पब्लिक अफेयर्स में किसे दिए गए हैं, आपके सिविल सर्विसेज में किसे दिए गए हैं, लिटरेसी एंड एजुकेशन के फील्ड में किसको दिया गया है, और आर्ट के फील्ड में किसे दिया गया है। तो क्रोनोलॉजी में अगर हम नीचे से आएंगे तो हमें आपके कल्याण सिंह सिविल, आपके पब्लिक अफेयर्स में, बिपिन रावत आपके सिविल सर्विसेज में, राधेश्याम खेमा लिटरेचर एंड एजुकेशन में, एंड प्रभा अत्रे को हमें आर्ट के फील्ड में याद रखना है। बड़ी नाम पद्म विभूषण। उस 17 नाम पे हम चलेंगे जिनको हमने पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण की कैटेगरी में रखा है। और ये 17 + 4 21 नाम हमेशा याद होने चाहिए, सो दैट आप ऑड मैन आउट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि कौन पद्म विभूषण में है, कौन नहीं है, कौन पद्म भूषण में है, कौन नहीं है, तो वहाँ पे ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो 1 by 1 करके हम देखें ये 17 नाम और कौन से फील्ड से आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, बड़ा नाम, एक्स CM ऑफ जम्मू कश्मीर। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, पब्लिक अफेयर्स के रूप में ये अवार्ड दिया गया है। विक्टर बैनर्जी, गुरमीत बावा, राशिद खान, कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। बड़े बड़े नाम अभी आपको दिखेंगे, जो नाम आपके किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, है ना, चाहे वो गूगल के रूप में सुंदर पिचाई का नाम आपको देखना मिलेगा, या फिर अभी हमने बहुत दिनों से हमने पूनावाला का नाम सुना। वैक्सीनेशन एक बड़ा मुहिम चला, आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मुहिम चल रही है, तो साइरस पूनावाला का। सत्यम नडेला का नाम, है ना, माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ ये नाम है। सुचित्रा एला, कृष्णा एला एंड नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये ऐसे नाम हैं जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें आपके पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। फिर IAS अधिकारी, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में ये अवार्ड, होम सेक्रेटरी भी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, CAG कंप्यूटर ऑडिट जनरल भी रहे, UNO के बोर्ड ऑफ मेंबर भी ऑडिटर के रहे हैं। तो राजीव महर्षि एक बड़ा नाम है। तो राजीव महर्षि को तो खासकर जो फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस वाले बच्चे हैं जरूर याद रखें कि राजीव महर्षि को सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में हमने पद्म भूषण 2022 के लिए चुना है। उसके बाद प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको हमने लिटरेचर और एजुकेशन के लिए चुना है। माधुर चाफरे हमने किलोमेडली के लिए चुना है। और संजय राजाराम, इनको हमने साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए पद्म भूषण 2022 के लिए हमने मनोनीत और चयनित किया है। तो ये है आपकी वो तालिका जो आपके पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण 4 और 17 और 107 के नाम आपको याद संभवतः करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी पूरी की पूरी पद्म अवार्ड की तालिका की लिस्ट। खासकर ये नाम और ये नाम किस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो आपको हमेशा अपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। तो संभवतः इस चैनल पे आप अगर नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात किसी दूसरे टॉपिक पे आपके साथ जरूर होगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।